बिग ब्रेकिंग 1। भारत ने एक ऐसा लड़ाकू विमान बना दिया है जिसे फ्रांस के एक्सपर्ट राफेल की कॉपी बता रहे हैं, जिसे लेकर अब बवाल बढ़ गया है। बिग ब्रेकिंग 2। अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी हजारों भारतीयों को निकालने में जुटा, क्यों गिरफ्तारी हुई थे। बिग ब्रेकिंग 3। यूनाइटेड नेशन में फ्रांस के वीटो का एहसान क्यों नहीं भूल पाता भारत, फिर से चर्चा हुई थे। बिग ब्रेकिंग 4। फ्रांस और अमेरिका से पीएम मोदी कौन कौन सा हथियार ला रहे हैं, नाम जानकर चौंक जाएंगे। बिग ब्रेकिंग 5। साइको रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तार करने पहुंची मुंबई पुलिस। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। भारत के नए फाइटर जेट से फ्रांस में हड़कंप, राफेल की कॉपी का आरोप या डर का असर। भारत के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी टेडबेफ के डिजाइन ने फ्रांस में सनसनी मचा दी है। फ्रांस के डिफेंस यूजर एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि यह राफेल की नकल है। फ्रांस का आरोप खोखला है, क्योंकि कनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन सिर्फ राफेल में ही नहीं बल्कि F-35, J-20 जैसे फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा टेडबेफ में DSI इनलेट तकनीक है, जो राफेल में नहीं है। फिर भारत G414 इंजन इस्तेमाल कर रहा है, न कि राफेल का M88 इंजन। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में भी अवैध कामगारों पर गिरी गाज, भारतीय रेस्तरां निशाने पर, धरपकड़ तेज। ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कड़ा एक्शन शुरू हो गया है। भारतीय रेस्तरां, नेल बार, किराने की दुकानें और कार वॉश छापेमारी के निशाने पर है। गृह मंत्री यवेटे कूपर ने साफ कहा कि आव्रजन नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। अब तक 607 गिरफ्तार, भारतीय रेस्तरां से 7 लोग दबोचे गए। नेक्स्ट खबर। एरो इंडिया में पहली बार आमने सामने रूस का Su-55 और अमेरिका का F-35, आसमान में दिखी महाशक्तियों की टक्कर। बेंगलुरु में एरो इंडिया के पहले दिन इतिहास रच गया, जब रूस का Su-55 और अमेरिका का F-35 एक ही मंच पर भिड़े। स्टील्थ टेक्नोलॉजी और सुपरसोनिक स्पीड वाले इन घातक लड़ाकू विमानों ने ऐसा जलवा बिखेरा कि देसी सूर्य किरण टीम भी फीकी पड़ गई। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से 2 दिन पहले यह प्रदर्शन रणनीतिक मायने रखता है। नेक्स्ट खबर। आईफोन निर्यात ने पार किया 1 लाख करोड़ का जादुई आंकड़ा, भारत बना ग्लोबल स्मार्टफोन हब। भारत से आईफोन एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल, पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हुआ। पिछले साल यही आंकड़ा 76,000 करोड़ था। एप्पल ने 4 साल पहले चीन से भारत में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की थी और अब स्मार्टफोन भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन चुका है। सरकार की PLI स्कीम ने जबरदस्त असर दिखाया। महज 5,800 करोड़ रुपए के इंसेंटिव से 19 गुना अधिक राजस्व हासिल हुआ। नेक्स्ट खबर। पीएम मोदी का फ्रांस मिशन, बड़ा रक्षा सौदा तय, अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं, जहां वह AI समिट में शामिल होंगे और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। रात्रिभोज में प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से भी मुलाकात की। इस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन का सौदा तय होने की उम्मीद है। फ्रांस हमेशा भारत का रणनीतिक साथी रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रस्तावों पर वीटो लगा चुका है और भारत के परमाणु परीक्षण में भी सहयोग दिया था। पोखरण परीक्षण के बाद जब अमेरिका, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, तब फ्रांस ने खुलकर भारत का समर्थन किया। फ्रांस अब रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा सप्लायर है। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद वह अमेरिका जाएंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। नेक्स्ट खबर। रूस चीन की बढ़ती दोस्ती, पुतिन ने विक्ट्री डे पर जिनपिंग को बनाया चीफ गेस्ट, भारत के लिए खतरे की घंटी। रूस के विक्ट्री डे परेड में इस बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुख्य अतिथि होंगे। यह परेड 9 मई को मॉस्को में होगी, जहां रूस अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगा। जिनपिंग का इसमें शामिल होना रूस और चीन के मजबूत होते रिश्तों का बड़ा संकेत है। यह दोस्ती भारत के लिए चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि रूस अब चीन के करीब जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग की यह जोड़ी नई रणनीति बना रही है।
रूस ने पहले ही चीन को सस्ता तेल और सैन्य तकनीक देना शुरू कर दिया है। भारत अब दो बड़े संकटों में घिर सकता है। एक तरफ रूस चीन की गहरी दोस्ती, दूसरी तरफ अमेरिका का भारत पर दबाव। विक्ट्री डे परेड में जिनपिंग की मौजूदगी ग्लोबल पावर बैलेंस को नया मोड़ दे सकती है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क ने खेला बड़ा दाव, ओपनएआई खरीदने का ऑफर, ऑल्टमैन का करारा जवाब। टेस्ला मालिक इलॉन मस्क ने ओपनएआई के लिए 9 अरब 74 करोड़ डॉलर का ऑफर दिया, जिसके बाद ओपनएआई के मालिक सैम ऑल्टमैन ने दो टूक जवाब दिया। कहा, ट्विटर मुझे 9 अरब 70 करोड़ डॉलर में बेच दो। मस्क की मंशा ओपनएआई को हथियाकर अपनी एआई कंपनी में मिलाने की। जापान के सॉफ्ट बैंक ने ओपनएआई का मूल्यांकन 300 अरब डॉलर आका। ऑल्टमैन के जवाब से मस्क सकते में दोनों के बीच एआई की बादशाहत की जंग तेज। इसी बीच पेरिस में एआई समिट में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका में बड़ी डील की तैयारी, पीएम मोदी ट्रंप से मिलकर करेंगे ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं और इस दौरे में भारत अमेरिका के बीच बड़े रक्षा सौदों पर मुहर लग सकती है। खासकर तेजस फाइटर जेट के इंजन और स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों की डील पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही भारत से अधिक सैन्य उपकरण खरीदने की मांग कर चुके हैं। जनरल डायनेमिक्स के स्ट्राइकर मिलिट्री व्हीकल का सह-उत्पादन भारत में करने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच तेजस के इंजन को लेकर डील फाइनल करने की कोशिश होगी। भारत अमेरिकी हथियारों के बड़े खरीदारों में शामिल है, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत हो सकते हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को नया मोड़ दे सकती है। नेक्स्ट खबर, बी प्राक का बड़ा फैसला, रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट कैंसिल, बोले सनातन धर्म की बात करते हो लेकिन सोच घटिया। सिंगर बी प्राक ने रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा, आप सनातन धर्म की बात करते हैं लेकिन आपकी सोच बेहद घटिया है। बी प्राक ने समय रैना के शो में पेरेंट्स और महिलाओं पर की गई भद्दी बातों पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा, अगर ये सब नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। शो पर विवाद बढ़ा, यूट्यूब से एपिसोड हटाया। रणवीर और समय पर भड़के लोगों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध किया, जिसके बाद यूट्यूब से विवादित एपिसोड हटा दिया गया। बता दें कि रणबीर को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस उनके घर पहुंच चुकी है। अब संसद में उठेगा अभद्र टिप्पणी का मामला। भद्दे कमेंट पर मचा इतना बवाल, हटाना पड़ा इंडियाज गॉट टैलेंट का वो एपिसोड। नेक्स्ट खबर, अडानी केस पर अमेरिका में हंगामा, बाइडेन सरकार के फैसले पर सवाल, ट्रंप के समर्थक सांसदों ने खोला मोर्चा। अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ हुई कार्रवाई अब बाइडेन प्रशासन के गले की हड्डी बन गई है। 6 सांसदों ने नए अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को चिट्ठी लिखकर इस जांच को बेवकूफी भरा फैसला बताया और कहा कि इससे भारत अमेरिका के रिश्तों पर खतरा मंडरा रहा है। बाइडेन सरकार पर आरोप है कि उन्होंने अडानी ग्रुप को टारगेट कर भारत से अपने रिश्ते खराब कर लिए। अमेरिकी सांसदों ने चेतावनी दी कि इससे चीन को ग्लोबल सप्लाई चेन पर कब्जा करने का मौका मिल सकता है। अक्टूबर 2024 में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में अडानी ग्रुप पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप लगा। कहा गया कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनी थी। इस खबर के बाद अडानी की नेटवर्थ में 1,02,000 करोड़ रुपए की गिरावट आ गई थी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून किया खत्म, अडानी पर चल रहा केस भी हुआ कमजोर, मोदी के दौरे से पहले बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी व्यापार में रिश्वत को अपराध मानने वाले 50 साल पुराने कानून फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट पर रोक लगा दी। अब अमेरिकी न्याय विभाग किसी को विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में नहीं घेर सकेगा। इसी कानून के तहत गौतम अडानी पर अमेरिका में केस दर्ज हुआ था, जिसमें भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की प्लानिंग का आरोप था। ट्रंप ने यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक 2 दिन पहले लिया। नेक्स्ट खबर, सोने की कीमतों में आग, बना ऑल टाइम हाई, 10 ग्राम पहुंचा 85,903 रुपए पर। सोने ने इस साल अब तक 9,741 रुपए की छलांग लगाई है।
साल 2024 में गोल्ड ने 20% और सिल्वर ने 17% रिटर्न दिया। अनुमान है कि यह साल खत्म होते होते सोना 90,000 रुपए तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट खबर, लीबिया में डूबी पाकिस्तानी प्रवासियों से भरी नाव, 65 मौतों की आशंका, पहचान में जुटी पाकिस्तानी टीम। लीबिया के तट पर पाकिस्तानी प्रवासियों से भरी नाव पलट गई, जिसमें 65 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने हादसे की पुष्टि की है और पाकिस्तानी दूतावास शवों की पहचान में जुटा है। जनवरी में मोरक्को के पास भी इसी तरह की नाव डूबी थी, जिसमें 66 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। 50 यात्रियों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान सरकार अवैध प्रवास पर रोक लगाने की बात कह रही है, लेकिन हकीकत में उसका असर नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में 36 घंटे से अंधेरा, एक बंदर ने कर दिया बत्ती गुल, सरकार भी हैरान। त्रेतायुग में हनुमान जी ने लंका जलाई थी, अब कलयुग में एक बंदर ने श्रीलंका को अंधेरे में डुबो दिया। पूरे देश में ब्लैकआउट, कोलंबो समेत कई शहर अंधेरे में डूबे। सरकार ने बिजली ठप होने के लिए एक बंदर को बताया जिम्मेदार। 36 घंटे से बिजली सप्लाई ठप, लोग गर्मी और अंधेरे से परेशान। तमाम कोशिशों के बावजूद हालात जस के तस। सरकार के दावे पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बार, जनता जवाब मांग रही है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में जल्द चुनाव, मोहम्मद यूनुस ने खालिदा जिया की पार्टी को दिया भरोसा, सरकार पर हमलावर बीएनपी। बांग्लादेश में दिसंबर तक आम चुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई है। मोहम्मद यूनुस ने बीएनपी को आश्वासन दिया। धान मंडी हिंसा और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर हुई बीएनपी। सुरक्षा अभियान, डेविल हंट पर भी उठाए सवाल। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का चौंकाने वाला ऐलान, फलस्तीनियों को गाजा लौटने नहीं देंगे, अरब देशों पर बढ़ाया दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी योजना के तहत गाजा के फलस्तीनियों को वापस लौटने का हक नहीं मिलेगा। ट्रंप ने अरब देशों खासकर जॉर्डन और मिस्र पर दबाव बनाया है कि वे इन लोगों को अपने यहाँ बसाएं। ट्रंप ने कहा कि वह फलस्तीनियों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाएंगे जो उनके मौजूदा स्थान से थोड़ा दूर होगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का फैसला बना मौत का फरमान, 6 गुना बढ़ सकता है HIV, लाखों की जान पर खतरा। संयुक्त राष्ट्र एड्स एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपनी विदेशी मदद रोकता है तो HIV संक्रमण में 6 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। ट्रंप ने 90 दिनों तक सभी विदेशी सहायता रोकने का ऐलान किया है, जिससे 2029 तक HIV के 87 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं और 63 लाख लोगों की जान जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अगर यह मदद नहीं मिली तो एड्स के और खतरनाक वेरिएंट भी सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश झुका, भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश, जयशंकर से मस्कट में मुलाकात था। बांग्लादेश भारत संग बिगड़ते रिश्ते संभालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन की ओमान के मस्कट में मुलाकात लगभग तय मानी जा रही है। हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान यह बातचीत हो सकती है। 5 महीने पहले भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में दोनों नेताओं की गुप्त बैठक हुई थी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की खुली चेतावनी, हमास ने बंधक नहीं छोड़े तो गाजा तबाह कर देंगे, सीज फायर खत्म करने का दिया सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दिया है, अगर शनिवार तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इजराइल को अब कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, जरूरत पड़े तो सीज फायर समझौता खत्म कर देना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि बंधकों की रिहाई 3-4 के ग्रुप में नहीं बल्कि एक साथ होनी चाहिए। इजराइल को अब सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। इससे पहले हमास भी सीज फायर खत्म करने की धमकी दे चुका है। गाजा अब जंग के आखिरी दौर में पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना की जमीन पर जबरन कब्जा, 10,249 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण, यूपी नंबर 1 पर। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश की 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से 10,249 एकड़ पर अवैध कब्जा हो चुका है। उत्तर प्रदेश अतिक्रमण के मामलों में सबसे आगे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। रक्षा संपत्तियों पर लगातार बढ़ते अतिक्रमण ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। नेक्स्ट खबर, नेवादा में बर्ड फ्लू का खतरनाक खेल,
पहली बार संक्रमित हुई गाय, डेयरी कर्मचारी भी चपेट में। अमेरिका में पहली बार एक गाय में बर्ड फ्लू का संक्रमण मिला है, डेयरी कर्मचारी भी चपेट में आया। सीडीसी ने अलर्ट जारी किया, आंखों में जलन और लालिमा जैसे लक्षण मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।